हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। सुबह के सारे काम हो चुके थे और जो सबसे ज़रूरी काम है खाना बनाना, अब उसकी बारी थी। तो पहले मैंने भिंडी कट करके रखी थी और फिर बच्चों ने पनीर तैयार किया। तो बोले कि पनीर की सब्ज़ी बना लो। मैंने फिर क्या किया कि पनीर की भुजिया जैसी बनाने की कोशिश करी। तो पनीर को कद्दूकस नहीं किया और ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और ऐसे ही भुजिया बना के तैयार कर ली। और फिर उसी कढ़ाई में भिंडी भी छौंक दी और एक साइड दाल बन चुकी थी। अब दाल में लगाने जा रही थी तड़का। तो टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, इन सभी चीज़ों से तड़का लगा दो तो दाल का टेस्ट अच्छा हो जाता है और भी ज़्यादा। और कभी कभी ऐसे ही सिंपल जीरा हिंग से तड़का लगा देती हूँ और कभी कभी टमाटर वगैरह डाल देती हूँ क्योंकि बच्चों को टमाटर कम पसंद है। और उसके बाद ये देखिए सभी कुछ डाल के और अच्छे से अब टमाटर को पकाना था। इधर भिंडी भी मेरी बिल्कुल पकने ही वाली थी, पक चुकी थी, सिर्फ थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और इस तरीके से दाल और सब्जी और रोटी बनाने के बाद बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। खाने के बाद सारे काम किए और फिर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। सोई नहीं, फ़ोन वगैरह देखती रही। लेकिन और फिर ये समय है शाम का, करीब 5:30 का समय था। उठी, फिर चाय चढ़ाई। इधर चाय बनती जा रही थी और इधर जो बर्तन धुले हुए दोपहर के रखे थे उनको लगाती जा रही थी। और इस तरीके से काम करने ही पड़ते हैं। और अगर इस तरह से काम ना करो तो बहुत फिर काम फैलता रहता है। तो ये लगा करता है कि साथ के साथ अगर सभी काम होते चले जाते हैं तो काफ़ी रिलैक्स भी महसूस होता है, मन को बहुत रिलैक्स फील होता है। और फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लाउज़ कैसे बदल दिया। तो ब्लाउज क्या था, दोपहर में कपड़े धुल रही थी और तो ऐसा पानी मशीन से ऊपर डाला मशीन में और ऐसा ऊपर आया लौट के कि पूरा ब्लाउज ही गीला हो गया। थोड़ी देर सोचा कि शायद है कि सूख जाए, लेकिन फिर नहीं सूखा तो मुझे बदलना पड़ा। और ये ब्लाउज पहले के ही हैं तो सारे ही ब्लाउज के गले काफ़ी बड़े बड़े हैं। और अब इस तरीके के ब्लाउज मैंने पहनने छोड़ दिए हैं तो मुझे कम अच्छे लगते हैं ब्लाउज। फिर लेकिन ये सोचती हूँ कि इनको पहन डालूँ, नहीं तो ये बेकार ही हो जाएंगे। और फिर ये थोड़ी देर बाद मिल रही हूँ, दिया बाती का समय था, नीचे दीपक जला दिए थे और अब आई थी छत पे आंवले के पेड़ के पास दीपक जलाने के लिए। तो इधर देखा कि एक गुलाब का सुंदर सा फूल लगा हुआ है और इस समय क्या है, 1 2 3 4 करके फूल निकलते रहते, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4। और ये है आंवला का छोटा सा पेड़। और आपको बताऊं कि एक समय था, इतना कोशिश करती थी शुरुआत में, और पौधे लगाने की भी मेरी एक अजीब सी कहानी है। कभी एक समय ऐसा था मेरे जीवन में जब मैं पौधे लगाती थी और एक भी नहीं चलता था। और आंवले का पेड़ मैंने कम से कम 20 बार लगाया और चलते ही नहीं थे पेड़। गुलाब के लगाऊं तो सारे सूख जाएं, आंवला का लगाऊं तो सूख जाए, हर श्रृंगार का तो कभी, ये आप मानिए कि पेड़ बिल्कुल भी चलते नहीं थे। काफ़ी मैं दुखी रहा करती थी फिर, लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी और मैं डेली यही सोचा करती थी कि कितने दिन तक नहीं लगेंगे। और आज करीब 20 पेड़ लगाने के बाद ये पेड़ काफ़ी मुश्किल से चला है। तो मैं ये समझती हूँ कि प्रभु की कृपा से ही वृक्ष भी चलते हैं, पेड़ पौधे भी सब प्रभु की कृपा से ही चलते हैं। हमारे करने से या किसी के करने से कुछ भी नहीं होता, जब उनकी इच्छा होती है। क्योंकि एक तुलसी का वृक्ष जो घर में लगाओ वो कभी नहीं चलता, और पहाड़ पे अपने आप अगर वो निकल आता है तो अपने आप ही वो चलता रहता है। आंधी तूफान बारिश का कोई भी असर उस पर नहीं पड़ता। और मौसम बहुत प्यारा था, हालांकि इस मौसम से थोड़ा सा अब दिक्कत होने लगी है। और ये गेंदा के जो पौधे हैं ये अब लग चुके हैं, खूब अच्छे से लग चुके हैं।
और जीने में थोड़ा सा अंधेरा रहता है क्योंकि बल्ब जीने का ख़राब हो चुका है। लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए बाहर भी दीपक जला के गई थी, तुलसी जी के पास भी जला दिया था और अन्नपूर्णा माई के लिए भी जला दिया था। और अब जलाना था सिर्फ भगवान जी के पास। यहाँ सभी जगह लगाने के बाद दीपक फिर जलाती हूँ भगवान जी के पास तेल का दीपक। और घी का तो सुबह ही जला देती हूँ, जो कि जलता रहता है शाम तक, कभी कभी तो रात तक भी जलता रहता है। तो इतना बस घी डाल देती हूँ, जितनी देर वो जलता है 2 चम्मच डाल दो तो पूरा दिन जलता है, रात तक जलता रहता है। और ये है लक्ष्मी माता के लिए तेल का दीपक जलाती हूँ। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी बहनों को तीज त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा, माता गौरी की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बरसती रहे। और फिर उसके बाद अब बारी थी मंदिर जाने की। तो घर के दीपक जलाने के बाद जाती हूँ, शिव मंदिर है, देवी जी है, शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, काफ़ी देवी देवता हैं, काफ़ी पुराना मंदिर है। और वहीं रोज़ शाम को सुबह के समय पूजा करने जाती हूँ और शाम के समय दीपक जलाने। ये रूटीन काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रही हूँ मैं। और फिर आ गई थी रसोई में। तो तीजा से एक दिन पहले, तीज त्यौहार के एक दिन पहले हमारे यहाँ सिवैयाँ बनती हैं। तो क्या है, मौसम ख़राब की वजह से सिवैयाँ मैं घर पे नहीं बना पाई। फिर मैंने बच्चों से ये पैकेट वाली सिवैयाँ मंगवाई। काफ़ी अलग तरीके की ये सिवैयाँ थी, खाने में ठीक ही थी, ज़्यादा बहुत अच्छा टेस्ट नहीं था। और जो घर की आटे वाली सिवैयाँ होती हैं उनका जोड़ तो है ही नहीं, उनका स्वाद का जो है सब वो, ये बाज़ार वाली चीज़ें उस स्वाद को कभी पा ही नहीं सकते जो कि घर की बनी हुई चीज़ों में स्वाद है। कितना भी कोशिश की जाए, आधुनिकता को कितना भी बटोर के रखा जाए, लेकिन जो चीज़ें पुराने तरीके से हम लोग खाया करते थे, वो खान पान और आज के खान पान में बहुत बड़ा अंतर है। और धूप अगर निकलती तो मैं ज़रूर ही बना लेती, लेकिन इस बीच में और उस जब बनाने का समय था तब स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं अच्छा था, लेकिन बनाऊंगी। जैसे ही धूप निकलती है वैसे ही थोड़े ही बनाऊं, लेकिन बनाऊंगी, क्योंकि सिवैयाँ नमकीन भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। थोड़ा सा मोटी मोटी निकालो और फिर उनको बनाओ तो वो बहुत अच्छी बनती है। और फिर ये है सारा काम करने के बाद ये है रात का समय। और रात के समय में कल मैंने वो अलमारी साफ़ करी थी और आज ये अलमारी की बारी थी। ये अलमारी, इसको भी आज अच्छे तरीके से मुझे सेट करना था, क्योंकि सारे ही कपड़े काफ़ी अव्यवस्थित तरीके से पड़े हुए हैं। और जब कपड़े अव्यवस्थित तरीके से रखे होते हैं तो फिर एक निकालो और सारे फिर नीचे आ जाते हैं। और जब कहीं आओ जाओ तो इस तरह से फैल ही जाती हैं चीज़ें। तो बच्चों के अलग रख देती हूँ और अपने अलग रख देती हूँ। कुछ गर्मियों के हैं, कुछ सर्दियों के इधर पड़े हैं, कुछ उधर पड़े हैं, इस तरीके से हो जाते हैं। और ऐसा क्या होता है कि जब धुलो तो कभी इस अलमारी में रख दिया, कभी उस अलमारी में रख दिया, इस तरह से सारे कपड़े और भी ज़्यादा फैल जाते हैं। और मेरे कपड़े तो सिर्फ वीडियो की वजह से फैलते हैं कि जब वीडियो बनाओ तो एक ब्लाउज इधर हो जाता है, एक ब्लाउज उधर हो जाता है, और इतना समय रहता नहीं है कि उस काम को बिल्कुल सेट करके व्यवस्थित करके छोड़ दूँ। तो इसी वजह से और भी ज़्यादा अलमारी का फैलाव हो जाता है। और बच्चों का क्या है, बच्चे जब निकालते हैं खुद से तो उनके कपड़े इस वजह से फैल जाते हैं। तो सभी को रखना है। और जो कपड़े बच्चों के प्रेस के लिए हैं उनको निकाल के अलग रखती हूँ, फिर उनमें प्रेस करना है। तो अगर प्रेस किए हुए रखे रहते हैं तो जब कहीं भी जाने
का लगता है तो तुरंत निकालो और पहन के चले जाओ। ये दोनों डिब्बों में बच्चों के कपड़े करके रख दिए, एक डिब्बे में ब्लाउज अपने सारे रख दिए, और ये मोजे और रुमाल इस छोटे से बैग में रखती हूँ। और अब बारी थी, ये थोड़े से वूलन कपड़े हैं। वूलन क्या, मोटी टी शर्टें हैं बच्चों की, वूलन में नहीं है कॉटन में ही, लेकिन काफ़ी मोटी मोटी टी शर्टें हैं, तो इनको अलग कर देती हूँ। और ये कुछ पेटीकोट बाहर निकले पड़े, नहीं तो कुछ तो साड़ियों के साथ ही रख देती हूँ, और ये कुछ हैं जो बाहर निकले रखे हुए, इनको भी रख देती हूँ। और ये है कुछ सूट वगैरह। तो काफ़ी अब समय हो गया है, लेकिन ये है कि अभी तक सूट पहनती रही हूँ, काफ़ी समय मैंने सूट पहना हुआ।